हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक और न्यूज़ रीड करेंगे ताकि हम अपनी ग्रामर को, वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकें। और साथ में आपको पता तो चल ही रहा है कि किस तरह से रीड किया जाता है इन सबको। तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, तो चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपको इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स वगैरह सीखने हैं, वोकैबलरी इंप्रूव करनी है और ज़्यादा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें क्योंकि मैं वहाँ पर और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। पूरी सीरीज़ होगी वहाँ पर, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। 2 आईडीज़ है मेरी, तो एक पर्सनल है और एक बिकम इंग्लिश चैंपियन नाम से। तो दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, तो आप दोनों पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एंड में बता दूंगा। अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की न्यूज़ जो है ये है द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़। तो हेडलाइन है 22 इंजर्ड, 22 लोग इंजर्ड हो गए हैं, मतलब चोटग्रस्त हो गए हैं। इन फर्स्ट, पहले जलीकट्टू ऑफ द ईयर, साल का पहला जलीकट्टू इवेंट है कोई, तो इसमें इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 22 लोग पहले जलीकट्टू जो इवेंट है इनका, तो इसमें घायल हो गए। तो यहाँ पर आप वर्ड अगर याद करना चाहें कर सकते हैं, इंजर्ड। इंजर्ड मतलब एक वर्ब है यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है चोटग्रस्त होना। और बाकी तो आई थिंक सिंपल है, ये कोई इवेंट है जलीकट्टू। तो अभी आप इसके बारे में पढ़ने वाले न्यूज़ में, तो याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो इट डजेंट मैटर बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश। तो अब आता है नीचे मेन न्यूज़। अब देखिएगा ध्यान से, पहले ये इमेज के नीचे पढ़ लेते हैं। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, तो ताकत का टेस्ट। पार्टिसिपेंट्स एट द जलीकट्टू, तो जलीकट्टू में ये पार्टिसिपेंट्स है। एट थचान कुरुची, तो कोई जगह है ये थचान कुरुची, कुरुची इस जगह पर, थचान कुरुची विलेज इन पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में ऑन सैटरडे को। तो अब है मेन न्यूज़। तमिलनाडुज फर्स्ट जलीकट्टू ऑफ द ईयर, तमिलनाडु का, ये अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, तो तमिलनाडु का पहला जलीकट्टू साल का जो है, वॉज हेल्ड, वो हुआ। यहाँ पर हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये सारा का सारा जो पहले ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है और हेल्ड किसी चीज़ का होना, जैसे मीटिंग का होना, किसी भी इवेंट का होना, तो इसका मतलब होता है होल्ड। होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म हेल्ड, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पहला ये जलीकट्टू ऑफ द ईयर जो तमिलनाडु का है वो हुआ। एट, कहाँ पर? एट देखिए क्यों लगा हुआ है, क्योंकि छोटी लोकेशन बता रहे हैं। इन यूज़ करते हैं बड़ी लोकेशन के लिए, एट यूज़ करते हैं छोटी लोकेशन के लिए। तो एट, ये देखिए अजीब सा नाम है, हो सकता है मैं शायद गलत प्रोनाउंस करूं, बट फिर भी कोशिश करता हूँ। थचान कुरुची, तो थचान कुरुची विलेज, तो ये गांव में। इन गंधर्वा कोटई तालुक, जैसे तालुका होता है ऐसे गंधर्वा कोटी कोई तालुक है उसमें। ऑफ किसका? पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, तो पूरा मतलब हो गया पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट का जो तालुक है गंधर्व कोटई, तो इसके गांव थचान कुरुची में तो ये इवेंट हुआ। विद ट्रेडिशनल फर्वर, ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, मतलब परंपरा के अकॉर्डिंग, और फर्वर एक नाउन है जिसका मतलब होता है उत्साह, जोश। तो विद ट्रेडिशनल फर्वर यानी कि जो पारंपरिक उत्साह है उसके साथ, ऑन सैटरडे शनिवार को, अहेड ऑफ पोंगल फेस्टिवल्स, पोंगल के जो फेस्टिवल्स हैं उससे पहले। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ द एग्जाम्स, एग्जाम से पहले, अहेड ऑफ पोंगल फेस्टिविटीज, सॉरी पोंगल फेस्टिविटीज जो है उससे पहले। आई होप ये क्लियर हो गया आपको पूरा सेंटेंस। तो पूरा मतलब हो गया कि तमिलनाडु का जो पहला साल का जलीकट्टू इवेंट है वो हुआ इस गांव में, जो कि इस तालुक में पड़ता है और इस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और पूरे पारंपरिक जोश के साथ शनिवार को
पोंगल फेस्टिविटीज से पहले। आगे लिखा है 22 पर्सन्स, 22 लोग या व्यक्ति, वर इंजर्ड, तो इतने लोग घायल हुए। अगेन यहाँ पर इंजर्ड वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा हुआ है, तो अगेन ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। ऑफ विच, जिसमें से 11 वर रेफर्ड, 11 को रेफर किया गया मतलब भेजा गया। कहाँ पर? टू थांजावुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल है कोई, तो यहाँ पे भेजा गया। एट द एंड ऑफ, के अंत में, तो एट द एंड ऑफ से मुझे याद आया एक वीडियो नंबर 35 है, मैंने अभी 2 दिन पहले अपडेट किया उसको, जिसमें एट के मैंने सारे यूजेस कवर किए हैं। उसमें 20 मिनट का वीडियो है, मतलब फुल, तो उसके अंदर ये भी मैंने आपको कुछ फ्रेजेस भी बताए थे जहाँ पे एट का यूज़ होता है, तो वीडियो नंबर 35 देख लीजिएगा। तो एट द एंड ऑफ मतलब हो गया के अंत में, एक इन द एंड भी होता है, उसका अलग मतलब है। तो एट द एंड ऑफ द इवेंट, ये जो इवेंट है इसके अंत में उसको ले जाया गया 11 को, उनमें से एट 3:30 PM, तो 3:30 बजे। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ देखिए, 22 वर इंजर्ड, तो इतने तो इंजर्ड हुए। अब इसके साथ देखिए ऑफ विच, ये जोड़ रखा है कि जिनमें से, और 11 जो है वर रेफर्ड, और इनको भेजा गया, और कहाँ पे भेजा गया? इस हॉस्पिटल में। तो आई होप ये कवर हो गया। तो इसके बाद आगे देखिए, दोज यानी कि वे, रेफर्ड जिनको भेजा गया, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ द वन, या फिर दोज हु प्लांट द ट्रीज प्लांट अ होप, मतलब वे जो पेड़ लगाते हैं उम्मीद जगाते हैं, ऐसे दोज मतलब वे। तो ये जो दोज हैं, दोज के बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दोज हु वर रेफर्ड, तो हु वर को रिमूव कर दिया, सीधा सीधा लिख दिया रेफर्ड, तो इसका मतलब हो गया वे जो भेजे गए। टू कहाँ पर? इस जगह पर। इंक्लूडेड उसमें शामिल है, शामिल थे कौन कौन? 8 बुल टेमर्स, 8 बुल को टेम करने वाले। टेमर कौन होते हैं? जो उनसे लड़ेंगे, जो फाइटिंग करेंगे, जो उनको मतलब उनसे आमना सामना करेंगे, छेड़छाड़ करने वाले जिनको आप बोलते हैं। तो ये वर्ड आप चाहें तो याद कर सकते हैं, टेमर्स। उनको भेजा गया, जिनमें से 8 जो हैं बुल टेमर्स थे। एन ओनर ऑफ अ बुल, एक बुल का मालिक था। अ स्पेक्टेटर, एक दर्शक था। एंड और अ मेंबर ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी, तो इसका एक मेंबर। तो ये सारों को भेजा गया, तो ये सारे इंक्लूड थे उसमें। आगे देखिए, द अदर्स वर ट्रीटेड, और बाकियों को ट्रीट किया गया, मतलब उनको उनका इलाज किया गया। बाय अ मेडिकल टीम, एक मेडिकल टीम के द्वारा। स्टेशनड, जो मतलब उस जगह पर डिप्लॉय थी, मतलब तैनात थी। स्टेशनड का मतलब हो गया वहाँ पे डिप्लॉयड थी, वो तैनात थी। एट द वेन्यू, उस जगह पर। वेन्यू क्या होता है? वो जगह जिसकी बात हो रही है। आगे लिखा है मिनिस्टर्स, मंत्री जो हैं, एक ये आ गया एस, रेगुपैथी, रेगुपैथी है, रघुपति तो नहीं है, RAGHU नहीं है, रघु तो HU होगा, तो रेगुपैथी ये है। एंड शिवा, और ये जो भी है नाम, तो ये जो मिनिस्टर्स हैं। फ्लैग्ड ऑफ, इसका मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, यानी कि झंडी दिखाना। जैसे जब रेलगाड़ी रवाना होती है तो झंडा फहराया जाता है, उसी तरह से फ्लैग ऑफ किया, यानी कि शुरुआत करी उस चीज़ की मिनिस्टर्स ने। तो फ्लैग्ड ऑफ द इवेंट फ्रॉम अ मेक शिफ्ट स्टेज, एक मेक शिफ्ट स्टेज से। अब ये वर्ड एक और याद करने वाला है, मेक शिफ्ट स्टेज। इसका मतलब हो गया एक काम चलाऊ सा स्टेज, या फिर जुगाड़ू, जिसको आप जुगाड़ बोलते हैं, यानी कि काम चलाऊ कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं मेक शिफ्ट स्टेज। तो उससे किया गया एट 7:30 AM, 7:30 सुबह। तो यहाँ ख़त्म हो गया सेंटेंस। अब इसके आगे, मिस्टर रेगुपति एडमिनिस्टर्ड द ओथ, तो ये जो मिस्टर रेगुपति है, इन्होंने कसम दिलाई, शपथ दिलाई। ओथ का मतलब होता है शपथ। इन्होंने शपथ दिलाई टू टेमर्स,
टेमर्स को, मतलब जो भी छेड़छाड़ करने वाले थे जानवरों के साथ, अपना स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करने वाले थे, तो उनको दिलाई इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये इनका नाम, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर IAS मर्सी राम्या की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, इसी तरह से आता है इन द एब्सेंस ऑफ, की अनुपस्थिति में, यानी कि गैर हाजिरी में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया सारा का सारा। आगे बढ़ते हैं। द बुल टेमिंग स्पोर्ट, ये जो बुल से छेड़छाड़ करने वाला स्पोर्ट है, अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, इसने आकर्षित किए हजारों दर्शक। एज मैनी एज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 571 बुल्स एंड अबाउट 300 टेमर्स टुक टू द फील्ड, तो ये सारे मैदान में उतरे। तो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 571 बुल्स और 300 जो टेमर्स हैं, टुक टू द फील्ड मतलब मैदान में उतरे ऑन सैटरडे, शनिवार को। आई होप ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे आप सीख सकते हैं टेक टू द फील्ड, यानी कि मैदान में उतरना, और बाकी तो आप कर ही सकते हैं, बाकी वर्ड याद इजी है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको। इसके बाद सेफ्टी मेजर्स, तो सुरक्षा के उपाय। द अथॉरिटीज हैड पुट इन प्लेस मेजर्स, जो अथॉरिटीज हैं, तो हैड पुट इन प्लेस, तो उस जगह पर इन्होंने कुछ उपाय किए थे। तो पुट ये वर्ब है, पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होता है, इन प्लेस यानी कि उस जगह पे, मेजर्स यानी कि उपाय, तो अथॉरिटीज ने वहाँ पे कुछ उपाय किए थे। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, द सेफ्टी, सेफ्टी को, ऑफ द बुल्स, बुल्स की, यानी कि बुल्स भी सेफ रहें, एंड स्पेक्टेटर्स, और दर्शक भी सुरक्षित रहें, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है डबल बैरिकेडिंग, 2 बार बैरिकेडिंग की हुई थी, एंड स्क्रीनिंग ऑफ द एनिमल्स, और जानवरों की स्क्रीनिंग भी की गई। तो स्क्रीनिंग जो है मतलब एक तरह से उनकी जांच करना कि भाई इन्होंने कोई ऐसे भयंकर केमिकल तो नहीं दे रखा जिससे जानवरों की पावर अचानक से बढ़ जाए। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करना एनिमल्स की। तो ये सारा किया गया। अब देखिए आगे लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमाज में, अ टीम ऑफ वेटरीनेरियंस कौन होते हैं, जो कोई भी डिजीज या फिर जो इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनकी जो चिकित्सा करते हैं, मतलब जानवरों का डॉक्टर, उनको बोलते हैं वेटरीनेरियंस, ठीक है, वेटरीनेरियंस। तो इनकी एक टीम ने स्क्रीन्ड ऑल बुल्स, तो सभी बुल्स का जांच किया, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की देवर ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड हाइट, कि वो प्रिस्क्राइब्ड हाइट के हों। और प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, जितना उन्होंने तय कर रखा है कि भाई इतना होना चाहिए तो उतना ही हो। जैसे प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक खरीदनी है, तो आप मार्केट जाते हैं तो यही बुक आप बाय करते हैं। तो ये आपके लिए क्या होगी, प्रिस्क्राइब्ड बुक, जो आपको लिख कर दिया हुआ है, किसी ने बोला है कि यही लेना है। और अगर ऐसी डॉक्टर बोलता है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, डॉक्टर ने जो सी कही है वही आप ले रहे हैं, तो वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होगी। ऐसी प्रिस्क्राइब्ड हाइट क्या हुआ, वो हाइट जो इन्होंने तय किया हुआ है कि इतना हाइट के बुल होने चाहिए। तो जो टीम है वेटरीनेरियंस की, इन्होंने बुल्स की जांच करी ये सुनिश्चित करने के लिए कि देवर ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड हाइट, कि उनकी हाइट मतलब हिसाब से हो, एंड सब्जेक्टेड देम टू अ ड्रग टेस्ट, और फिर उनका ड्रग टेस्ट किया गया। बिफोर दे वर रिलीज्ड, इससे पहले कि उनको छोड़ा जाए, थ्रू द वाडीवसल, तो ये जो भी टर्म है वाडीवसल, तो इसमें छोड़ा जाए उससे पहले। एस रामचंद्रन जो ये है ज्वाइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पुडुकोटी टोल्ड द हिंदू, तो द हिंदू न्यूज़पेपर को ये जो है एस रामचंद्रन इन्होंने बताया। ये कौन है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के और इस डिस्ट्रिक्ट के। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद करने वाले हैं, एक तो स्पेक्टेटर्स मतलब हो गए दर्शक, इसके अलावा बैरिकेडिंग तो आपको पता होगा, जो पुलिस बैरिकेडिंग करती है,
स्क्रीनिंग ऑफ द एनिमल्स हो गया, एनिमल की जांच वगैरह, ये वर्ड याद कर सकते हैं। वेटरिनेरियन, इसका मतलब हो गया पशुओं का जो जानवर होता है, चिकित्सक होता है। और एनश्योर मतलब सुनिश्चित करना। और प्रिस्क्राइब्ड, जो आपको कहा गया है या फिर लिख कर दिया गया है वो चीज़, और ये एडजेक्टिव है। और सब्जेक्टेड टू, मतलब एक तरह से जैसे हम एक लेसन हमने किया था, जैसे वी ऑल आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटी, मतलब हम उस चीज़ से प्रभावित हैं, ग्रेविटी से। वी ऑल आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटी। ऐसी ही एक वर्ब होती है सब्जेक्टेड दैम टू अ ड्रग टेस्ट, मतलब उनकी जांच करी गई कि वो उससे प्रभावित ना हो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिलीज्ड जो है, दे वर रिलीज्ड, इनको छोड़ा गया, ये भी पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। और आई थिंक बाकी आगे होंगे समझ में। एक ये वर्ड आया था पुट इन प्लेस मेजर्स, तो जो भी उपाय करना, ये मतलब हो गया इसका। और एज मैनी एज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स जो इसमें यूज़ हुए। आई होप सिंपल ये न्यूज़ थी और सीखने के लिए बहुत कुछ था। सो अगर वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बुक्स बाय करनी है या फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और इंस्टाग्राम आईडी मेरी एक अंकुश फेंसर नाम से है और एक बिकम इंग्लिश चैम्पियन नाम से है, नीचे देख लीजिएगा लिंक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाज़त।